हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां साथियों, सरकार ने अब राशन कार्ड को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है वो किसी के लिए भी हल्के में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ये सीधे आपके घर की रसोई और आपके बच्चों की थाली से जुड़ा मामला है। दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 सितंबर 2025 के बाद जिन लोगों ने अपने दस्तावेज पूरे नहीं किए उनका राशन कार्ड सीधा रद्द कर दिया जाएगा, और जिनका राशन कार्ड रद्द होगा उन्हें मिलने वाला फ्री राशन बंद हो जाएगा। सोचिए जरा, अभी तक जो परिवार हर महीने मुफ्त गेहूं, चावल और चीनी पर निर्भर थे, अगर अचानक से वो सुविधा बंद हो जाए तो घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सरकार का ये फैसला गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए लिया गया है, लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा कि कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, किनका कार्ड रद्द होगा और किन्हें राहत मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ सबसे पहले समझिए कि ये सख्ती क्यों की जा रही है। दरअसल सरकार के पास कई शिकायतें आई थीं कि बड़ी संख्या में लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा चुके हैं। जिनकी आमदनी लाखों में है वे भी बीपीएल कार्डधारी बने बैठे हैं और मुफ्त राशन उठा रहे हैं, जबकि असली गरीब मजदूर, किसान, विधवा और बुजुर्ग खाली हाथ रह जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू की है। सरकार का कहना है कि अगर आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका कार्ड मान्य नहीं रहेगा, यानी आधार लिंकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी राशन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ओटीपी आधारित सिस्टम से राशन वितरण किया जाएगा। मतलब अब बिना मोबाइल नंबर के कोई भी राशन नहीं ले पाएगा। दोस्तों, कई बार ये भी देखा गया है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग राशन कार्ड बनवा लिए हैं। ऐसे मामलों में सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो जितना भी अनाज आपने मुफ्त में लिया है उसका पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा, और वो भी सरकारी दर से, यानी 27 रुपए किलो के हिसाब से। ये सुनकर ही कई लोगों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि सोचिए अगर सालों से मुफ्त राशन ले रहे हैं तो कुल रकम कितनी बड़ी होगी। अब सवाल है कि आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, सरकार ने कहा है कि सभी राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेज अपडेट करें। इसमें सबसे जरूरी है आधार कार्ड की कॉपी देना और मोबाइल नंबर लिंक कराना। इसके बाद अगर आपकी आय में बदलाव हुआ है तो आय प्रमाण पत्र भी जमा करना जरूरी है। अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो उसका नाम कार्ड से हटाना होगा, वरना कार्ड अवैध हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, अगर आपने ये सब अपडेट नहीं किया और 15 सितंबर निकल गया तो आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा, और जिस दिन से आपका कार्ड कैंसिल होगा उसी दिन से आपके लिए फ्री राशन का दरवाजा बंद हो जाएगा। दोस्तों, सरकार ने ये भी साफ किया है कि जो लोग अब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं लेकिन फिर भी बीपीएल या अंत्योदय कार्ड का फायदा ले रहे हैं, उनका कार्ड भी तुरंत रद्द किया जाएगा, क्योंकि ये असली गरीबों के हक का राशन है। सरकार चाहती है कि अब सिर्फ उन्हीं तक ये सुविधा पहुंचे जो सच में इसके हकदार हैं। ये फैसला गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो सालों से गलत तरीके से राशन ले रहे हैं। अब दोस्तों, जरा इस फैसले के पीछे का असली कारण समझिए। दरअसल सरकार को पता चला है कि करोड़ों रुपए का राशन हर साल गलत हाथों में चला जाता है। जो लोग कार, बंगले और मोटरसाइकिलों के मालिक हैं उनके घर में भी मुफ्त राशन पहुंच रहा है, और असली जरूरतमंद भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। यही कारण है कि अब सरकार ने सख्ती से ये अभियान चलाया है। दोस्तों, ये सिर्फ राशन कार्ड की बात नहीं है, बल्कि ये आपके बाकी सरकारी योजनाओं पर भी असर डालेगा, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड को आधार बनाकर कई दूसरी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब अगर आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया तो सिर्फ मुफ्त राशन ही नहीं बल्कि दूसरी योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये समय है जागने का। अभी भी मौका है, अपने दस्तावेज पूरे कर लीजिए। नजदीकी राशन केंद्र पर जाइए और अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र को अपडेट कराइए, वरना 15 सितंबर के बाद आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके गांव, मोहल्ले या शहर में कई परिवार ऐसे होंगे जो इस जानकारी से अनजान होंगे, और अगर उन्होंने समय रहते दस्तावेज अपडेट नहीं किए तो उनकी पूरी सुविधा बंद हो जाएगी। आप उन्हें बचा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। राशन कार्ड सिर्फ उसी को मिलेगा जो असली गरीब है और जिसने अपने दस्तावेज पूरे कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज की ये बड़ी खबर थी जो हर राशन कार्ड धारक के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की रसोई जलती रहे और बच्चों की थाली भरी रहे तो तुरंत अपने दस्तावेज पूरे कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनके घरों में ये फैसला सबसे बड़ा झटका बनने वाला है। जरा सोचिए, जिनकी पूरी जिंदगी इस मुफ्त राशन पर निर्भर है, जिनके बच्चे 2 वक्त की रोटी उसी पर खाते हैं, अगर उनका कार्ड रद्द हो जाए तो उनका भविष्य कैसा होगा। यही कारण है कि गांव-गांव और मोहल्लों में अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है।
लोग राशन दुकानों पर लाइन लगाकर पूछ रहे हैं कि कौन से दस्तावेज जमा कराने हैं, कहां अपडेट करना है और आखिरी तारीख कब है। कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि हजारों लोग राशन केंद्रों पर भीड़ लगा रहे हैं। कहीं मशीनें खराब हो रही हैं तो कहीं आधार लिंकिंग का काम अटक रहा है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे भीड़ लगे, चाहे मशीनें खराब हो, जिम्मेदारी आपकी है कि 15 सितंबर से पहले सारे दस्तावेज अपडेट करा लें, वरना बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमने जिंदगी भर मेहनत की, अब बुढ़ापे में सरकार के दिए इस राशन से गुजारा होता है, अगर ये भी छिन गया तो कैसे जी पाएंगे। महिलाएं कह रही हैं कि हमारे बच्चों के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। मजदूर वर्ग परेशान है कि दिहाड़ी अगर कभी छूट गई तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में सरकार का ये सख्त कदम एक तरफ न्याय है तो दूसरी तरफ गरीबों के लिए डर भी है। सरकार का कहना है कि ये सब कुछ इसलिए जरूरी है ताकि असली हकदार को सुविधा मिल सके, लेकिन समस्या ये है कि कई गरीब लोग जानकारी के अभाव में दस्तावेज समय पर अपडेट नहीं करा पाते, खासकर गांव और दूर दराज के इलाकों में जहां आज भी इंटरनेट और आधार लिंकिंग की सुविधा सही से उपलब्ध नहीं है। अगर वहां के लोग समय पर अपडेट नहीं करा पाए तो उनकी थाली खाली रह जाएगी। अब दोस्तों, एक और बड़ा सवाल ये है कि दस्तावेज अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है। तो सरकार ने साफ किया है कि राशन कार्ड में आधार लिंक कराना, मोबाइल नंबर जोड़ना और आय का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर परिवार में शादी के बाद कोई नया सदस्य जुड़ा है तो उसका नाम जोड़ना पड़ेगा, और अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम हटाना भी जरूरी है। अगर ये सब नहीं किया गया तो कार्ड रद्द हो जाएगा। लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आय प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं और कितना समय लगेगा। इसके लिए सरकार ने तहसील स्तर पर कैंप लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन वहां भी भीड़ उमड़ रही है। लोग लाइन में खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दस्तावेज जमा कराने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर समय निकल गया तो मुफ्त राशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि सरकार ने इस बार फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए नई तकनीक अपनाई है। राशन कार्ड और आधार लिंकिंग के जरिए सरकार हर परिवार की पूरी जानकारी निकाल रही है। किसके पास कितनी जमीन है, किसके नाम पर बैंक खाता है, कौन आयकर भरता है, सब कुछ सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगा। और जैसे ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति पात्रता से बाहर है, उसका कार्ड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। गांव-गांव में अब डर का माहौल है। कई लोग अपने पुराने कार्ड छिपा रहे हैं तो कई लोग रिश्वत देकर काम जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी तरह का घोटाला बर्दाश्त नहीं होगा। सिस्टम पूरी तरह डिजिटल किया गया है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना कर सके। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि इस फैसले के बाद कितने परिवार प्रभावित होंगे। आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में करीब 8 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द होने की संभावना है। यानी लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी थाली से मुफ्त राशन की सुविधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये आंकड़ा सुनकर ही कई लोगों के होश उड़ गए हैं। यह भी साफ हो चुका है कि सरकार राशन कार्ड को आधार बनाकर दूसरी योजनाओं से जोड़ने वाली है। मतलब अगर आपका कार्ड कैंसिल हो गया तो सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि अन्य योजनाएं भी आप तक नहीं पहुंचेंगी, जैसे उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, पेंशन योजनाओं में पैसा और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये मामला और भी गंभीर हो गया है। दोस्तों, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि सरकार गरीबों को राशन से वंचित करना चाहती है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हम सिर्फ फर्जीवाड़ा रोक रहे हैं ताकि असली गरीब को लाभ मिले। जनता इस बीच कंफ्यूज है कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन इतना तय है कि अगर दस्तावेज पूरे नहीं किए तो सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को ही होगा। गांव के एक किसान ने कहा कि मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च इसी राशन से बचा कर निकाला है, अगर ये बंद हो गया तो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। एक मजदूर ने कहा कि मेरी दिहाड़ी कभी मिलती है कभी नहीं, ऐसे में राशन कार्ड ही सहारा है। एक विधवा महिला बोली कि मेरे पति की मौत के बाद बच्चों को खिलाने का सहारा सिर्फ सरकार का राशन है।